नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुयश शो। आज की कहानी है सूडान के ऊपर में। अरबी भाषा में सूडान का अर्थ काले लोगों का देश होता है। 1 जनवरी 1956 को आज़ाद होने के बाद अधिकतर समय सैन्य शासन और गृह युद्ध से जूझता रहा उत्तर पूर्व अफ्रीका का देश सूडान आज लोकतंत्र के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। वही बीते रविवार से कामगार लोगों ने राष्ट्रीय हड़ताल की घोषणा की, जिसके बाद वह राजधानी खार्तूम की सड़क पर उतर गए। उनकी मांग है कि सैन्य शासन हटाकर नागरिक सरकार बहाल की जाए। इस दौरान सैन्य ने बल प्रयोग किया, जिसमें 4 लोग की मौत हो गई। वही विपक्षी नेता मोहम्मद अहमद इस्माइल जलाल और उनके प्रवक्ता मुबारक अर्दोल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकतंत्र की चाह के लिए सूडान और उनके लोग ऐतिहासिक परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं। एक समय अफ्रीका के सबसे बड़े देश रहे सूडान को 2011 में विभाजन हुआ और दक्षिणी सूडान नामक एक नया देश बन गया। लेकिन यह विभाजन की लकीर 19वीं सदी से कई दशक पहले खिंच चुकी थी। चलिए अब इतिहास जान लेते हैं सूडान का। सूडान के उत्तरी हिस्से पर कभी तुर्क साम्राज्य का शासन रहा। 18वीं सदी में पूरे सूडान पर मिस्र ने शासन किया। इस वजह से सूडान के उत्तरी हिस्सा में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी हो गई और इन्हें आधे अरबी कहा जाता है, जबकि दक्षिणी हिस्से में बाद में ईसाई बहुसंख्यक हो गई। सूडान और दक्षिणी सूडान में भारत के राजदूत रहे दीपक बोहरा कहते हैं कि 19वीं सदी के मध्य में मिस्र के शासक मोहम्मद अली ने अपने लोगों को कहा कि वे मिस्र के दक्षिणी सूडान में जाएं और वहां से सोना, हाथी दांत और गुलाम लेकर आएं। दीपक बोहरा कहते हैं, गुलाम को अरबी में अब्द कहा जाता है। सूडान के उत्तरी हिस्सा के लोग दक्षिणी हिस्सा से गुलाम लेकर आए। तभी से उत्तर और दक्षिण सूडान में संघर्ष शुरू हो गया। 20वीं सदी में ब्रिटेन ने मिस्र के साथ मिलकर सूडान पर राज किया और यही वह दौर था जब उत्तर और दक्षिण सूडान के बीच विरोध और हिंसा की खाई चौड़ी होती चली गई। दीपक बोहरा बताते हैं कि ब्रिटेन ने जब सूडान पर राज करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि मिस्र की सीमा से लगे उत्तरी सूडान में विकास हुआ है, जबकि दक्षिणी हिस्से में कोई तरक्की नहीं हुई है। तो दक्षिणी हिस्से को उन्होंने 1920 में बंद क्षेत्र घोषित करके चर्च को उसके विकास का जिम्मा सौंप दिया। आप जानते हैं कि चर्च में पहली चीज़ क्या होती है। उन्होंने वहाँ के लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके धर्म और परंपराएं स्थानीय थे। उनके विकास की जगह बाइबल दे दी गई। इसके बाद 1947 में भारत को आज़ादी के साथ साथ विभाजन भी मिला, जबकि लाखों लोग मारे गए थे। इसी से सबक लेते हुए ब्रिटेन ने कह दिया कि वह सूडान को बिना बांटे 3 महीने में यहाँ से चले जाएंगे। जनवरी 1956 में सूडान आज़ाद हो गया, लेकिन उससे पहले अप्रैल 1955 में उत्तर और दक्षिणी में गृह युद्ध शुरू हो गया। 1969 में पहले सैन्य तख्तापलट के बाद जाफर मोहम्मद निमेरी 1969 से 1985 तक देश के राष्ट्रपति बने रहे। उसके बाद 1986 में सादिक अली महदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1986 में सादिक अल महदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1989 में ब्रिगेडियर उमर हसन अल बशीर ने उनका तख्तापलट कर दिया और वह अप्रैल 2019 तक देश के राष्ट्रपति रहे। गृह युद्ध और तख्तापलट जैसे कारनामे करने के बावजूद यह देश अपनी किस्मत बदलता है, और यह किस्मत कैसे बदलती है आपको ये दूसरे पार्ट में पता चलेगा। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट भी कर दें, और देखते रहें द सुयश शो।